आसाम के 37वें राष्ट्रीय राजमार्ग के पानबारी में हम आ पहुंचे और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ही है ऐतिहासिक पानबारी मस्जिद। पानबारी मस्जिद असम के सबसे पुराने मस्जिदों में से एक है। बंगाल के नवाब अलाउद्दीन हुसैन ने इस मस्जिद का निर्माण 1498 में कामतापुर में अपने जीत के स्मारक के रूप में किया था। पानबारी मस्जिद असम में मुगल वास्तुकला स्मृतियों में से एक है और ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक महत्वपूर्ण स्मारक है। 1928 में ये मस्जिद पुनर्जीवित हुआ। यह निस्संदेह उस समय का बेहतरीन वास्तुकला का अवशेष नमूना है। यह एक उत्कृष्ट कृति है, बेहतरीन कला का उदाहरण है। अहोम और कोच राज्यों को जीतने के इरादे से मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक विशाल सेना भेजी जिसने यहाँ डेरा डाला। ये हुसैन शाह का टाइम में बनाया। हुसैन शाह का हम बोलो 1498 ख्रीष्टाब्द में बनाया। इसमें सून सुर्की जो बोलता है और दूसरा कोई मटेरियल्स है वो सामान से बनाया, कोई सीमेंट वेमेंट से बनाया नहीं है। इसमें 3 गम्बुज है और 3 दरवाज़ा है और इसका लेफ्ट साइड में 2 खिड़की है। इसमें 8 पिलर है, खुटी है। वो मुगल का टाइम में नवाब ने बनाया था नमाज पढ़ने के लिए। ये असम में आया था, असम दखल करने के लिए, और पानबारी रंगामाटी से गुवाहाटी तक गया। फिर वहाँ भेटो दिया लासित बरफुकन ने। फिर उन लोग रिटर्न हुआ। उसी टाइम में यहाँ पर जंगल बहुत था। जंगल में मलेरिया हुआ था, जो मलेरिया मच्छर, वो मच्छर कटने से मलेरिया हुआ था और कलेरा हुआ था और नानान बीमार हुआ था। इसलिए बीमार आजार में 3 बार धक्का खाया। उसका बाद यहाँ से चला गया। यहाँ कैम्प बनाया था, पानबारी रंगामाटी में कैम्प बनाया था। कैम्प अभी तक है और विजिटर तो ऑल इंडिया से विजिटर आ रहा है यहाँ। कोई मन का कामना पूर्ण होने के लिए वो दान दक्षिणा कर रहा है। गौर के नवाब हुसैन शाह ने कामरूप कमता को हरा दिया और रंगामाटी में अपनी राजधानी स्थापित की। रंगामाटी की मस्जिद का नाम बाद में पानबारी मस्जिद रखा गया क्योंकि यह पानबारी में स्थित है। मस्जिद के निर्माण के वक्त पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये कुआं खोदा गया था और वर्तमान समय में आसपास के लोगों को पानी का जुगान इसी कुएं से किया जाता है। कहावतों के अनुसार पानबारी के लोगों ने 200 साल पहले एक घने जंगल के अंदर इस मस्जिद की खोज की थी। असम के पुरातत्व विभाग ने उच्च स्थापत्य मूल्य की इस मस्जिद के चारों ओर खुदाई की और कई मूल्यवान कलाकृतियां पाई। ये जो मस्जिद है ये पुरातत्व विभाग का अंडर है, जो आर्कियोलॉजी के अंडर है। उन लोग जितना करना है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जितना बाहर से लोग आता है, मन्नत लेके आता है, उसे जो दान दक्षिणा होता है, जो कोई इधर पैसे देता है, कोई मुर्गा देता है, कोई बकरी देता है, वो बिक के हमको जो पैसा मिलता है, एक दान भंडार भी है, उसमें पैसे डालता है। उसी से हम इधर एक मदरसा है जिसमें करीब 300 से 400 बच्चा है। यही पैसे से उन बच्चों को हम खाना वाना खिलाता है। 150 नमाजियों को समायोजित करने वाली यह प्राचीन मस्जिद आज भी गर्व के साथ विद्यमान है।